हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स रीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का एक कलेक्शन है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स एक कॉमन नेम से रेफर किए जाते हैं। स्ट्रक्चर एक कस्टम डेटा टाइप है जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन करके एक नया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया जाता है। इसको क्रिएट करने का सिंटैक्स हम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होता है, फिर हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं जो एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर नेम आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। स्ट्रक्चर नेम को हम टैग नेम भी कहते हैं। फिर हम लेफ्ट राइट कर्ली ब्रेसेस से इसकी बॉडी क्रिएट करते हैं। इस बॉडी में हम स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं जिन्हें हम टैग मेंबर्स भी कहते हैं। इन्हें हम डिफरेंट टाइप्स के डिक्लेयर कर सकते हैं। लास्ट में क्लोजिंग ब्रेस के बाद हमें सेमीकोलन लगाना होता है। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है जिसका नाम हमने EMP लिया है तथा इसमें हमने 3 प्रकार के मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं। एम्प्लॉय नेम के लिए कैर टाइप यानी कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया, जिसे हमने एरे टाइप डिक्लेयर किया और इसका साइज 20 कैरेक्टर्स दिया। इसमें हम 20 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। INT टाइप का एक वेरिएबल कोड तथा फ्लोट टाइप वेरिएबल BS बेसिक सैलरी डिक्लेयर किया। तो इस प्रकार हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए हमें इसके वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 यूजिंग स्ट्रक्चर नेम, नंबर 2 एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन। यूजिंग स्ट्रक्चर नेम में हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए स्ट्रक्चर का नाम यूज करते हैं। ये हम ग्लोबल या लोकल सेक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे मेन फंक्शन में या किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन में। इसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, हमने लिखा स्ट्रक्ट EMP E1, E2। यहाँ E1 E2 दो स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं जिन्हें हमने ग्लोबल सेक्शन पर डिक्लेयर किया है। दूसरी मेथड एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन है। इसमें हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को स्ट्रक्चर क्रिएट करते समय ही डिक्लेयर करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर नेम की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, राइट कर्ली ब्रेस के बाद सेमीकोलन से पहले ही हमने E1 और E2 डिक्लेयर किए हैं। एक मेथड और है जिसमें हम स्ट्रक्चर का नाम दिए बगैर भी स्ट्रक्चर क्रिएट करके भी उसका वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर क्रिएशन के टाइम ही वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है और स्ट्रक्चर का नाम देना ऑप्शनल होता है। अब हम देखते हैं कैसे हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करें या यूज करें। इसके लिए हम 2 ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। नंबर 1 डॉट ऑपरेटर, नंबर 2 एरो ऑपरेटर। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जब हम सिंपली नॉर्मली स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तब हम मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे E1 हमने नॉर्मली डिक्लेयर किया है तो BS और कोड में डेटा स्टोर करने के लिए हमने डॉट ऑपरेटर का यूज किया। दूसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, हमने नॉर्मल वेरिएबल के साथ एक पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर किया और पॉइंटर में हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया। फिर BS और कोड को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर के साथ एरो ऑपरेटर का यूज किया। तो इस प्रकार हम डॉट तथा एरो ऑपरेटर से स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका एक कंप्लीट एग्जांपल। इसमें हमने EMP नेम से एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जिसमें हमने नेम, कोड और बेसिक सैलरी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। मेन फंक्शन में स्ट्रक्चर का वेरिएबल E1 डिक्लेयर किया, डेटा इनपुट के लिए मैसेज दिए और इन्हें E1 वेरिएबल के द्वारा स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल्स में स्टोर किया। मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज किया। इनपुट डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट किया, प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया, आउटपुट में मैसेज मिला। एंटर एम्प्लॉय नेम हमने दिया राजकुमार, एंटर एम्प्लॉय कोड हमने दिया 101, एंटर बेसिक सैलरी हमने दी 32,000। एंटर की प्रेस की तो हमें आउटपुट मिला एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, नेम, कोड एंड बेसिक सैलरी। तो इस प्रकार हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा को एक स्ट्रक्चर में कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।